आज हमारा लेक्चर है एग्जैक्ट इक्वेशन पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे और बर्नौली इक्वेशन के ऊपर हमारा आज का लेक्चर है। और लीनियर ओडीई, ये चार टॉपिक जो है हम आज पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना, जो और ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी भी आज हम पढ़ेंगे। 5 टॉपिक है हमारे पास आज। पीपीएससी के एग्ज़ाम में ना वो हमसे सवाल करवाने नहीं बैठ जाता। हमें इक्वेशनें दे दी जाती हैं और पूछता है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं है, या एक इक्वेशन दे दी जाती है, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमसे पूछ लेता है कि बिलो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं क्या उनमें से कौन सी वैल्यू उसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। और 4 इक्वेशनें दे दी जाती हैं और पूछता है इसमें से कौन सी फॉर्म जो है वो बर्नौली इक्वेशन की है। और एक इक्वेशन दे दी जाती है और नीचे उसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी मालूम की जाती है। तो आप लोगों ने जो आज का टॉपिक है, जस्ट आपने मेथड समझना है कि हम एग्जैक्ट इक्वेशन कैसे चेक करते हैं। अब पढ़ते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्ट इक्वेशन। द एक्सप्रेशन m ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस n ऑफ एक्स वाई डी वाई, कोई भी हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन हो सकता है, इज कॉल्ड एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इफ देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन f ऑफ एक्स वाई सच दैट द एक्सप्रेशन इक्वल टू द टोटल डिफरेंशिएशन, कि हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो उसका टोटल डिफरेंशिएशन जो है वो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डी वाई वो इसके बराबर होगा, तो हम उस फंक्शन को एग्जैक्ट इक्वेशन कहेंगे, उस इक्वेशन को एग्जैक्ट इक्वेशन कहेंगे। दस इफ वन इज एग्जैक्ट देन जो m ऑफ एक्स वाई होगा उसका मतलब होगा f का x के लिहाज से फर्स्ट डेरिवेटिव, उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। और n ऑफ एक्स वाई का मतलब होगा उस फंक्शन का y के लिहाज से फर्स्ट डेरिवेटिव, और उसको हम f ऑफ y कहेंगे। इफ वन इज एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल देन m ऑफ डी एक्स प्लस n ऑफ डी वाई, और उनका जो जवाब होगा वो इक्वल टू आएगा 0 के। लेकिन आप लोगों ने, ये तो हमने इसको चलो डिफाइन कर लिया, इसकी सारी चीज़ें पढ़ ली, लेकिन हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाएगी, हम उसको कैसे चेक करेंगे कि वो हमारे पास एग्जैक्ट है। अब इतनी सारी चीज़ें हम एक नया फंक्शन ढूंढें, नए फंक्शन से रिलेटेड हम इसको ये बनाते रहें, उससे बेहतर है हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाएगी, जो फंक्शन डी एक्स के साथ जो वैल्यू होती है उसे हम कहेंगे m, जो डी वाई के साथ फंक्शन होगा उसे हम कहेंगे n। दोबारा सुन लें, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी, आपको पता है अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डेरिवेटिव तो डेफिनेट d ओवर डी एक्स तो होगा ही होगा, या अगर हम उनको एक्सपेंड करके लिखा होगा तो डी एक्स भी होगा, डी वाई भी होगा। तो जो डी एक्स के साथ एक्सप्रेशन होगा उसे हम कहेंगे m, नाम देंगे, और जो डी वाई के साथ फंक्शन होगा उसे हम नाम देंगे n का। तो जब m और n हमारे पास पता चल जाएंगे, जो dx के साथ m होगा उसको हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और जो dy के साथ n फंक्शन होगा वो dy के साथ है, उसका डेरिवेटिव लेंगे हम x के विद रिस्पेक्ट। अगर उनका डेरिवेटिव आ जाता है बराबर, तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट इक्वेशन कहेंगे। डी एक्स के साथ वाले फंक्शन को m का नाम देंगे, वो डी एक्स वाला है, उसका विद डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और जो डी वाई के साथ फंक्शन होगा उसको नाम देंगे n का, उसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर उनका जवाब बराबर आएगा तो हम उस डिफरेंशियल एक्सप्रेशन को एग्जैक्ट इक्वेशन कहेंगे। तो इससे रिलेटेड हमारे पास एग्जांपल है 3x² y प्लस 2 into dx,
ये जो डी एक्स से पहले है इसको नाम दे दिया हमने एम का। नेक्स्ट है प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई इंटू डी वाई, इसको हमने नाम दे दिया एन का। अगर हमने चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है, एम का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई और एन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये देख ले वो भी 3x आया, ये भी 3x आया, तो ये इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। पीपीएससी में अगर आएगा तो सिर्फ यही बात पूछी जाएगी, एक्सप्रेशन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है, उसका तरीकाकार यही आप लोगों ने समझना है और यही करना है। नीचे है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सोल्व कैसे करना है, कि अगर वो इक्वेशन हमें पता चल जाए कि एग्जैक्ट है तो फिर हम कैसे सोल्व करेंगे, उसका प्रोसीजर यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। वैसे लेकिन जितने भी एग्जाम हो चुके हैं पीपीएससी के, अगर एग्जैक्ट इक्वेशन का सवाल आया है तो वो 4 एक्सप्रेशन दे दिया जाता है और उनमें से पूछता है इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो एग्जैक्ट इक्वेशन का है। तो अगर वो पता चल जाता है एग्जैक्ट है तो फिर हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, तो उसका पहला प्रोसीजर हमारे सामने है कि हमारे पास जो फंक्शन है m, उस फंक्शन आपको पता है डी एक्स के साथ जो फंक्शन होता है उसका नाम है पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स, वो इसके बराबर है, और जो डी वाई के बराबर उसको हम नाम देते हैं पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई, यानी वो फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव है, और जो डी एक्स के साथ हो इसका मतलब होता है वो फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। अब ये फंक्शन आ गए हैं, अब ये डेरिवेटिव जो पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई प्लस 2 है, इसका हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसके विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होगा उसको हम क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे 3x स्क्वायर वाई, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y एज ए कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन लेंगे तो पावर में एक ऐड करेंगे, वही डिवाइड करेंगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स क्यूब वाई, जब 2 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन लेंगे 2x आ जाएगा। आपको पता है हमारा कांस्टेंट जिसको ट्रीट कर रहे हैं वो y है, तो h ऑफ y हमारे पास आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसका विद रिस्पेक्ट टू y हमने क्या कर लिया, डेरिवेटिव निकालना है। f ऑफ y हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू, जब हम y करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब प्लस h प्राइम ऑफ y, क्योंकि जब हम विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव इस फंक्शन के लिए पहले हम उस m का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन लेने के बाद विद रिस्पेक्ट टू y हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। जब x क्यूब y का हम डेरिवेटिव लेंगे, x एज ए कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, y का डेरिवेटिव हमारे पास 1 हो जाएगा, और h प्राइम का ये हमारे पास h फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y बन जाएगा। तो ये हमारे पास f ऑफ y ऑफ एक्स वाई ये सामने दिया हुआ है, ये वाला हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एच फर्स्ट प्राइम ऑफ वाई, एक्स क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, वाई हमारे पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एच फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई। हमें सिर्फ एच ऑफ वाई चाहिए, एच ऑफ वाई के लिए आपको पता है जब डेरिवेटिव हमने ख़त्म करना होता है उसके अलांग हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो इस फर्स्ट डेरिवेटिव का विद रिस्पेक्ट टू हम y इंटीग्रेट करेंगे तो वो जो डेरिवेटिव है वो सिंपल हमारे पास फंक्शन आ जाएगा, y की इंटीग्रेट हमारे पास बन जाएगा y स्क्वायर ओवर 2। हम ये h ऑफ f की इस वाली फंक्शन में जहाँ h ऑफ y है उसमें पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हमारा हमने उस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो एग्जैक्ट थी उसका सोल्यूशन निकाल लिया। लेकिन जो मेन काम था वो सिर्फ एग्जैक्ट इक्वेशन चेक करना होता है। नेक्स्ट, अब देखें हमने ना कल हमने ये पढ़ा कि हमारे पास अगर सिंपल इक्वेशन है तो हम उसको तो सॉल्व कर लेते हैं, अगर सेपरेबल है कि y वाले अलग हो जाते हैं x वाले अलग हो जाते हैं, हम उनको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो सेपरेबल को हम आसानी से हल कर सकते हैं। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल नहीं है तो फिर हमने चेक करना है क्या वो एग्जैक्ट तो नहीं है, तो हम एग्जैक्ट का तरीकाकार हमने पढ़ लिया कि वो हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाती है। एग्जैक्ट इक्वेशन को सॉल्व करने का हमने तरीका कर लिया है। अब बात रह गई कि अगर वो इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे क्या हमें वो इक्वेशन जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो उसमें ऐसा हमें नहीं मिल रहा जिसको उस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करने से वो इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट बन जाती है।
तो आपने देखा था ना कि जब हमने सेपरेबल पढ़ा, सेपरेबल को हम हल करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हमारे पास टाइप आई होमोजीनियस इक्वेशन की आई। होमोजीनियस को हमने इस तरह से सोल्व किया कि वो हमारे पास वो बन गई थी सेपरेबल। तो होमोजीनियस से निकले तो फिर हम आ गए एग्जैक्ट पे। अब एग्जैक्ट अगर नहीं होगी तो फिर हमारे पास वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें अप्लाई करना पड़ेगा। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें अप्लाई करना पड़ेगा तो वो इक्वेशन बन जाएगी एग्जैक्ट, और फिर हमें एग्जैक्ट को हल करना हमने सीख लिया है। लेकिन पेपर में सिर्फ अगर कोई सवाल आता है, एक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाती है और सिर्फ पूछा जाता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो सकता है। तो वो बहुत आसान है। इसमें रूल तो टोटल 4 है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के, लेकिन जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं वो 2 रूल होते हैं। तो हम उन 2 रूल को जो है यहाँ पढ़ेंगे चारों, लेकिन एग्जाम्पल मैंने 2 रूल के रिलेटेड दी है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इफ m ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस n ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 इज नॉट एग्जैक्ट, यानी वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है, बट व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय एनी u ऑफ एक्स वाई फंक्शन द रिजल्टिंग इक्वेशन बिकम एग्जैक्ट इक्वेशन। अब देखो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको अब हर एक्सप्रेशन को u ऑफ एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्सप्रेशन बन गया। अब जो एक ऐसा हमें फंक्शन मिले जिस उस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करने से वो इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी, तो उस मल्टीप्लायर को हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हमें एक ऐसा फंक्शन मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है, तो उस मल्टीप्लायर को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। अब वो मल्टीप्लायर, अब हमें ख्वाब तो नहीं आएगा कि हम कैसे मालूम करेंगे कि वो जो फंक्शन है कौन सा होगा जो इस डेरिवेटिव वाले फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करे वो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए। उस निकालने के लिए हमारे पास असूल है, वो हम असूल इसको देखते हैं। पहला रूल हमारे पास है, इफ m ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस n ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दी हुई होगी, इज नॉट एग्जैक्ट, नहीं होगी, एग्जैक्ट हमारे पास नहीं होगी। वो हम क्या करेंगे, जो m यानी डी एक्स के साथ जो फंक्शन है उसको हमको पता है m होता है, हम उस m का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, जो डी वाई एन उसके साथ होगा उसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर उनको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जब उसको n के ऊपर डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको नाम देंगे हम p ऑफ x फंक्शन का। जो p ऑफ x आएगा उसका हम e की पावर कर देंगे, यानी उस p ऑफ x की इंटीग्रेशन करके e की पावर कर देंगे, तो वो जो जवाब होगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा उस फंक्शन का। दोबारा देख ले कि हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी, हम क्या करेंगे, जो डी एक्स के साथ m फंक्शन होगा उसका विद रिस्पेक्ट टू y, और जो n के साथ जो डी वाई के साथ होगा उस फंक्शन का नाम n है, उसको हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे और दोनों को माइनस करेंगे और n वाले फंक्शन के साथ डिवाइड कर देंगे। तो जो फंक्शन आएगा उसको नाम दे देंगे p ऑफ x का। उस p ऑफ x को इंटीग्रेट करके e की पावर हमने कर देना है, और वो e की पावर जो है उसका वो u ऑफ एक्स वाई होगा, और वही हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अगर ये तो था p ऑफ x की फॉर्म में, इफ n ऑफ x माइनस m ऑफ y, यानी कि अगर आप n ऑफ x को पहले रखते हैं और m ऑफ y को बाद में रखते हैं और m फंक्शन के साथ डिवाइड करते हैं, n ऑफ x का मतलब है n फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, my का मतलब है m फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y। अगर इनको माइनस करने से और m वाले फंक्शन पे डिवाइड करने से अगर जवाब आता है y की फॉर्म में, याद रखिएगा y की फॉर्म में, देन उस q ऑफ y का भी हम इंटीग्रेशन लेंगे और e की पावर कर देंगे, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट रूल नंबर हमारे पास 3 है। अगर इस तरह से हमारे पास वो नहीं बन रहा, फिर हम नेक्स्ट क्या रूल है, इफ
एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 इज होमोजीनियस, अगर हमारे पास वो होमोजीनियस है, एंड एम को, यहाँ सिर्फ एम की बात हो रही है, एम को एक्स से मल्टीप्लाई करें और एन को y से मल्टीप्लाई करें और उनको ऐड करें, अगर वो जवाब नॉट इक्वल टू 0 आता है देन जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा हम क्या करेंगे, एक्स एम प्लस वाई एन का रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। और लास्ट हमारे पास रूल है, इफ एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में अगर होगा y f ऑफ एक्स वाई डी एक्स एंड x g ऑफ एक्स वाई डी वाई, अगर इस फॉर्म में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो हम क्या करेंगे, m को x के साथ माइनस करेंगे और y को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे और अगर वो जवाब नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो जो फंक्शन बनेगा वो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। लेकिन जो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 है ये बहुत अहम है, हम यही यूज़ करेंगे, मोस्टली यही आ जाते हैं। तो हमारे पास है एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 2y स्केयर इंटू डी एक्स प्लस 2xy इंटू डी वाई। जो dx के साथ उसको m का नाम, दूसरे को n का नाम दिया हमने। m को विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करना है और n को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव हमने करना है। तो आप खुद देख ले, ये हमारे पास ये एग्जैक्ट इक्वेशन हमारे पास नहीं बन रही, तो फिर हम क्या करेंगे, एम वाई माइनस एन एक्स करेंगे। जब एम वाई माइनस एन एक्स किया तो जवाब हमारे पास आया 2y, तो 2xy के साथ हम जब डिवाइड करेंगे तो जवाब आ जाएगा 1/x। ये हमारे पास आ गया p ऑफ x। ये जो p ऑफ x आया है इसको इंटीग्रेट करेंगे। आपको पता है 1/x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x होती है, और जब e की पावर लेंगे तो e की पावर और नेचुरल लॉग ये एक दूसरे से ये रेसिप्रोकल होते हैं, ये कट जाएंगे, हमारे पास जवाब आ जाएगा x। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हमारे पास x है। आप क्या करेंगे, इस x को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो इक्वेशन आई है ये हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई है। एग्जैक्ट इक्वेशन को हम सॉल्व करना सीख लिए, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ मेन काम सीखना है कि हम एग्जैक्ट वो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है निकालते कैसा है। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 2 है, डी एक्स प्लस एक्स ओवर वाई माइनस साइन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। इसमें जो m फंक्शन है वो 1 है और जो dy का कोफिशिएंट है वो एक्स वाई माइनस साइन वाई है। तो अब देखिए इसमें हमें जो है वो दूसरी तरह से फॉर्म नहीं बन रही, तो हमें ये वाली फॉर्म करनी पड़ रही है, nx माइनस एम वाई ओवर m किया तो y की फॉर्म में हमारे पास आंसर आया, और ये y 1/y उसी तरह से x की तरह इंटीग्रेट करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ y आ जाएगा, नेचुरल लॉग e से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ y आएगा, और y को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया तो y ही इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है।